ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਜਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ आरएसएस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਿੱਖੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ दिखाई दिता। इस नूं लैके चरणजीत सिंह चन्नी गर्म हुंदे भी दिखाई दिते। चरणजीत सिंह चन्नी दे वल्लों बीजेपी दे उपर की निशाने साधे गए ने, आरएसएस नूं लैके उन्हां दे वल्लों की कुछ आख्या गया, तुसीं खुद ही सुन लवो। आरएसएस की हर समय बात मैं पूछता हूं, कभी आप बताओगे कि आपका देश की आजादी में क्या योगदान था? आरएसएस का क्या योगदान था? राष्ट्रपति के अभिभाषण पे बोल रहे हैं, आरएसएस की विचारधारा पे बोल रहे हैं। सर आप मुझे बोलने देगा कि नहीं? मैं ये पूछना चाहता हूं। अब ये देखो सर, गौरव, ये पटेल साहब की बात कर रहे हैं, मेरे पास ये सर्टिफिकेट है कि पटेल साहब होम मिनिस्टर होते ही उन्होंने आरएसएस को बैन किया था। ये झूठ है बात बोले। और फिर 1966 में 1980 में आरएसएस के लिए यह कहा गया कि आरएसएस और जमात इस्लाम कोई सरकारी कर्मचारी, कोई सिविल सर्वेंट उनका मेंबर नहीं बन सकता। लेकिन आज जुलाई 24 में जुलाई 24 में बोलने दो सर, बोलने दो आप। अब बोलने दे रहा हूं, लेकिन एक बात है, अतीत की बात कर रहे हैं, कोई पंजाब के वर्तमान की बात करेंगे सर। सर अब 24 में, जुलाई 24 में इन्होंने आरएसएस को ये कर दिया कि आरएसएस में कोई भी सरकारी कर्मचारी मेंबर बन सकता है। जब नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे, 62 के चाइना युद्ध के बाद 1963 में इंडिया गेट पर परेड में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को नेहरू जी ने शामिल कराया। ये नेहरू जी को गाली दें, ये नेहरू जी के नीतियों को गाली दें। आरएसएस गणतंत्र दिवस के परेड में शामिल हुआ था। आप माफी मांगिए देश से कि नेहरू ने गलती की। ये आरएसएस शामिल हुआ, सर्टिफिकेट है, ये मेरे पास नोटिफिकेशन है सर के जानकारी दे रहे हैं। आरएसएस जानकारी दिया सर, बोलने नहीं देना तो आपकी मर्जी है। नहीं, मैं आपको बोलने दे रहा हूं, लेकिन आप कंक्लूड करिए ना। आरएसएस का मेरे पास नोटिफिकेशन है कि आरएसएस को कहा गया था कि आप कभी भी राष्ट्रपति का सरकारी कर्मचारियों को अभिभाषण होता है, सरकार पे बोलिए सर। पंजाब अब की ये सरकार अब वकालत तो आप ही कर रहे हो सारी उनकी सर। अब आप कह रहे राष्ट्रपति का नोटिफिकेशन होता है, सरकार करवाती है। जो भी राष्ट्रपति करते हैं पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पास होकर जाता है। आपका 15 मिनट हो गया। ला, अब बोलने नहीं देना, 15 मिनट हो गया सर। अभी 24 में आरएसएस को यह किया गया कि कोई भी सिविल सर्वेंट उनका मेंबर बन सकता है। But there are other speaker also from your party. How so there is a time na. Already he has taken for 15 minutes. He was giving only. Sir, 15 मिनट से 12 मिनट तो आप ही बोल रहे हो। क्या करोगे आप? ये चन्नी पे पहले से लगा देते हो, आपके बोलना नहीं देना। तो सर मैं आपको निवेदन करूं कि मैं कह रहा था कि जुलाई 24 में सरकार ने ये कर दिया है कि आरएसएस का कोई भी अफसर, देश का कोई भी कर्मचारी आरएसएस का मेंबर बन सकता है, जो पहले नोटिस। आपकी बात हो गई, बहुत बहुत धन्यवाद। लो सर, श्री पप्पू यादव जी, श्री पप्पू यादव जी सर, तो मुझे और स्पीकर नहीं बोल पाएंगे। आपका समय जो है, अगर इनको बोलने नहीं तो फिर और आगे के जो स्पीकर आपके नहीं बोल पाएंगे। देयर आर नंबर आई थिंक आप 1 मिनट मुझे अपनी बात कंक्लूड करिए। मुझे 2 मिनट दो। नहीं, अच्छा चलिए 1 मिनट। हेलो, अब 1 मिनट पे आ गए। सर पिछली बार यहाँ एक मेंबर साहब बोल रहे थे, जिनको इस बार मंत्री ने बनाया, कौन है वो, ठाकुर साहब, तो वो उन्होंने महाभारत छेड़ ली। मुझे सचमुच लगा जैसे धृतराष्ट्र के हस्तिनापुर के दरबार में दुर्योधन खड़ा होकर बोल रहा। सर उन्होंने, जैसे दुर्योधन ने उस समय पांडवों पे, अर्जुन पे क्वेश्चन उठाया था कि जी इनकी जात और जन्म के बारे में, उन्होंने राहुल गांधी की वही उठाया। सर ये करोगे आप? ये चलेगा?
ये देश में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री पप्पू यादव जी हो गए। श्री पप्पू बुझला तो कंटिन्यू। देश में नफरत फैलाने का काम आज ये लोग कर रहे हैं और बात आपकी देश की अखंड एकता और अखंडता को इन लोगों से खतरा है। आज तक हिंदुओं को कभी खतरा नहीं हुआ 70 साल में, जब से ये सरकार आई है धन्यवाद। हिंदुओं को श्री खतरा पप्पू हुआ। यादव।